परिणाम बनाने की व्यावहारिक समझ। अपने आप को स्व वास्तविक करने के लिए आपको एक परिणाम निर्माता बनने की आवश्यकता होती है। दुनिया परिणामों पर चलती है, चाहे व्यापार हो, पैसे हो, करियर हो, फिटनेस हो या आपकी आंतरिक मनस्थिति हो। सब कुछ एक परिणाम है। जीवन में जो आप ढूंढ रहे हैं वह भी एक परिणाम है। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं, अगर आप एक परिणाम निर्माता नहीं हैं और आपकी यह क्षमता नहीं है कि आप असाधारण परिणाम और सामान्य परिणाम हासिल करने के लिए बाहर जा सकें, तो मुख्य रूप से आपके पास जीवन में समस्या है। यही मूल समस्या है और बहुत से लोग जो जीवन में समस्याएं झेल रहे हैं, जैसे धन प्राप्त करना, संबंध प्राप्त करना या जो भी अन्य चीजें हों, उनकी समस्या उनके खराब परिणाम है जो उन्हें एक विशेष चीज में बुरा बना रहे हैं। ये संभव है, लेकिन यह अधिक सामान्य है कि आप परिणामों न होने के लिए दुखी हैं और आप एक अच्छे परिणाम निर्माता नहीं हैं। आप इस तरह की क्षमता चाहते हैं ताकि आप खुद को कह सके कि आपने अपने जीवन में बड़े परिणाम होने का काम किया है, चाहे वह आपके संबंधों के साथ हो या आपकी आंतरिक मनस्थिति के साथ हो या आपके धन के साथ। ये सब जीवन के प्रति आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। मैं समझता हूं कि जीवन में परिणाम प्राप्त करने का महत्व काफी है। ये सत्य है कि अगर हम परिणाम नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी सफलता और खुशी पर बहुत असर पड़ सकता है। मैं बिल्कुल समझता हूं तुम्हारे कहने को कि जीवन में पूरी क्षमता तक पहुंचना वास्तव में क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है परिणाम प्राप्त करना सिर्फ सपनों और विचारों के बजाय। हाँ, ये बातें तो अच्छी हैं और कहा जा सकता है कि हर चीज पहले सपने के रूप में ही शुरू होती है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग सिर्फ सपनों और विचारों में खो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक समाज एक संदर्भ में हमें परिणामों से दूर रहना आसान बना देता है, क्योंकि तुम सिर्फ समाज के साथ चल सकते हो और तुम पाठशाला जैसे 9 से 5 की नौकरी करके बस अपनी जीवन जी सकते हो। आजकल वह समय नहीं है जैसा कि 10,000 साल पहले था। सोचो कि 10,000 साल पहले कैसा था। 10,000 साल पहले तुम बस खुद को सिस्टम में प्लग इन नहीं कर सकते थे। 10,000 साल पहले तो रिजल्ट बनाना ही पड़ता था। इसे खुद को साबित करने का एक अच्छा तरीका है कि तुम एक कैंपिंग यात्रा पर जाओ। यहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे पास खाना नहीं होगा, बस टेंट, चाकू और कुंडी होगी। अब तुम क्या करोगे ताकि तुम उस जंगल में 1 महीने तक जीवित रह सको? यहाँ तो तुम्हें नतीजे बनाने के लिए कुछ करना होगा, है ना? अगर आप अकेले जंगल में हो और कुछ ही सामग्री के साथ सबसे ज्यादा समय तक जीना चाहते हैं, तो पहले आपको पानी ढूंढना होगा। आपको एक साफ पानी का स्रोत ढूंढना होगा जिसे पीने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। यदि आप गंदे पानी का उपयोग करते हैं तो आपको कुछ दिनों में मौत आ सकती है। इसके बाद आपको भूख लगने लगेगी, इसलिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करके जानवरों का शिकार करना होगा। आपको जानवरों के पीछे छिपकर उन्हें खोजना होगा। पहले तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा, फिर उन्हें मारना पड़ेगा, उन्हें साफ करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वे खाद्य हैं। तुम्हें एक चाकू का उपयोग करके उनकी त्वचा को उतारना पड़ेगा, उन्हें पकाना पड़ेगा। आग कैसे जलानी है इस बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब तुम इसे नियमित रूप से करते रहोगे तो शायद तुम्हें एक दिन में अपने लिए खाना बनाने के लिए आधे दर्जन जानवर मारने होंगे। शिकार में बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको घर की भी जरूरत होती है ताकि आपको सूरज की गर्मी से ज्यादा नहीं जलना पड़े और रात में ठंड से भी कपकपी न पड़े। इसके साथ ही आपको इन सब का प्रबंधन भी करना होता है और आपको एक निश्चित परिणाम भी प्राप्त करना होता है, क्योंकि जंगल में अगर आप परिणाम नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। आजकल ये पहले की तुलना में थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अगर आप बस आराम करने की सोचेंगे तो समाज आपका ध्यान रख लेगा। यदि हम एक गली के यात्री की बात करें जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो भी आजकल उनके पास कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको 10,000 साल पहले नहीं मिलती थी। मुझे लगता है कि यहाँ एक रोचक गतिशीलता हो रही है कि लोग अच्छे परिणाम नहीं ला पा रहे हैं, और इसका कारण है कि वे अपने आप को वास्तविकता के अंदर खड़ा नहीं करते हैं। मैं इसे वास्तविकता की आग में अपने पैर नहीं रखना कहता हूँ। मैंने खुद में भी ये देखा है, विशेष रूप से जब मैं छोटा था, कि मैं अपने बिजनेस के लिए विचार और सपने बना लेता था, या अपनी करियर कैसे चलेगी, या पैसे कैसे कमाऊंगा, या कहीं घूमने जाऊंगा और कुछ अच्छी चीजें करूंगा। तो मैं इन सब में बहुत समय बिताता था, सोचता था। मेरी ख्वाहिशें और सपने अब वास्तविकता के साथ मेल नहीं खाते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था और कॉलेज से बाहर निकलने लगा और असली नौकरी ढूंढने और बिल चुकाने की जिम्मेदारी लेने लगा, तब यहाँ तक कि मेरे सपने अचानक टूट गए और खिड़की से बाहर फेंक दिए गए, क्योंकि वे वास्तविक जीवन में काम नहीं कर रहे थे।
अब यह होता है कि जब बुलबुला वास्तविकता के साथ मिलता है तो वह आमतौर पर फट जाता है क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं होता है। वास्तविक दुनिया में अपने विश्वासों, सपनों और अभिलाषाओं को संशोधित करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। पहले, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी विचारधारा को स्पष्ट करें और देखें कि क्या आपके सपने और अभिलाषाएं वास्तविकता के साथ मेल खाती हैं या नहीं। फिर, आपको अपने आदर्शों और योजनाओं को संशोधित करके उन्हें वास्तविकता के हिसाब से बनाने की जरूरत होगी। आपको ये समझना होगा कि वास्तविक दुनिया में लोग क्या चाहते हैं और कैसे आपके उत्पाद या परियोजना को उन्हें प्रभावी ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये दिखता है कि हमारे लिए हमारी बुलबुलें फटना भावनात्मक रूप से चिंताजनक और असुविधाजनक होता है। हमें ये पसंद नहीं होता है क्योंकि हम ख्याली दुनिया में रहना पसंद करते हैं, और इसलिए बहुत से लोगों को मैं संदेह करता हूं कि वे ख्याली दुनिया में रहते हैं लेकिन फिर भी वे खुद को ज़मीनी करने के लिए तैयार नहीं करते क्योंकि यह ज़मीनीकरण प्रक्रिया एक बार होने के बाद समाप्त नहीं होती है, आपको बार बार इसे करना होता है। और यही वह बात है जिसे एक अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाला व्यक्ति कर सकता है। दूसरे लोग वास्तविकता में सपने देखने वाले होते हैं और वे बहुत बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं कर पाते। मेरी एक मजबूती यह है कि मैं परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मेरे जीवन में एक परिवर्तन हुआ जब मैंने ये समझा कि मैं बहुत बड़े सपने देखने वाला था, लेकिन मध्य और उच्च विद्यालय के दौरान और कॉलेज के बाद मुझे बहुत सावधान होना पड़ा। मुझे अकेले जाने की आवश्यकता हुई और यहाँ मेरे अंदर मानसिक रूप से एक बदलाव हुआ, जहाँ मुझे खुद को समझाना पड़ा कि अगर मैं इन सपनों को साकार करना चाहता हूँ, अगर मैं अपने सपनों को महत्व देता हूं तो इसका मतलब है कि मैं करने के लिए जो जरूरी है उसे करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और यह आमतौर पर गंदा काम होता है। मुझे गंदगी में जाने और खुद को गंदा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा ताकि सपने को वास्तविकता में परिवर्तित किया जा सके, और यह अनुवाद प्रक्रिया बहुत गंदी होती है, भावनात्मक रूप से कठिन होती है क्योंकि वास्तविकता आपके लिए नहीं बदलती है, लेकिन आपको वास्तविकता के लिए बदलना होता है। यहाँ ये होता है कि आपको परिपक्व बनना होता है, आपको विकसित होना होता है और आपको अपने पुराने हठधर्मिता विचारों को छोड़ना होता है, जैसे आप सोचते हैं कि चीजें कैसे काम करनी चाहिए, और फिर वास्तविकता को काम करने के लिए पर्याप्त नम्र होना होता है। अपनी मृत्यु के बारे में अक्सर सोचें ताकि आपको याद रहे कि आपके पास कितना सीमित समय है। आप चाहते हैं कि आप किस परिणाम को बनाना चाहते हैं, अपने करियर और उद्देश्यों के बारे में सोचें और उस पर काम करना शुरू करें। सशक्त परिणाम निर्माता व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं और इसे हकीकत में बदल देते हैं। कुछ लोगों को किसी को प्रभावित करने की चिंता नहीं होती, उन्हें बस आरामदायक जीवन चाहिए। अगर आपको बस आरामदायक जीवन चाहिए तो आप परिणाम बनाने में खराब होंगे क्योंकि आपके पास सच्ची प्रेरणा पर्याप्त नहीं होती है। लेकिन जब आपके पास जीवन के उद्देश्य से जुड़ा काम बनाने का वास्तविक वैध कारण होता है, तब आप वास्तव में मजबूत परिणाम बना सकते हैं। एक प्रायोगिक तरीके से परिणाम प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल होता है। 1. स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करें। स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। विशिष्ट, मापनीय, संभव, संबंधित और समय सीमित उद्देश्य सॉलिड आधार प्रदान करते हैं। 2. कार्रवाई योजनाएं विकसित करें। अपने उद्देश्यों को क्रियान्वयनीय चरणों में विभाजित करें। कार्यों, जिम्मेदारियों, समय सीमाएं और संसाधनों को शामिल करते हुए एक विस्तृत योजना बनाएं। 3. संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास कार्ययोजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक संसाधन, मानव, वित्तीय और प्रौद्योगिकी संसाधन हैं। 4. प्रभावी संचार। टीम के भीतर पारदर्शी संचार को प्रोत्साहित करें। समझौतों से बचने के लिए अपेक्षाओं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करें। 5. नियमित प्रगति मॉनिटरिंग। नियमित रूप से प्रगति को ट्रैक करने के लिए तंत्र स्थापित करें। इसमें नियमित जांच, परियोजना प्रबंधन उपकरण या प्रदर्शन माप के शामिल हो सकते हैं। 6. अनुकूलनशीलता और लचीलापन। वास्तविक समय प्रतिक्रिया और अप्रत्याशित परिस्थितियों के आधार पर अपनी योजनाओं को समायोजित करने के लिए खुले रहें। चुनौतियों को पार करने के लिए अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। 7. गुणवत्ता नियंत्रण उपाय। विभिन्न चरणों पर गुणवत्ता नियंत्रण जांचों को लागू करें ताकि कार्य आवश्यक मानकों को पूरा करे। 8. सहयोग को प्रोत्साहित करें। एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा दे जहां टीम के सदस्य विचार, अंदाज और प्रतिक्रिया साझा कर सकें। ये रचनात्मकता और समस्या का समाधान बढ़ाता है। 9. मील के अवसर मनाएं। मार्ग में प्राप्त सफलता को स्वीकार करें और मनाएं। प्रगति की पहचान मनोबल को बढ़ाती है और टीम को उनके प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। 10. मूल्यांकन और सीखें।
एक परियोजना पूरा करने या एक मील को प्राप्त करने के बाद एक संपूर्ण मूल्यांकन करें। पहल क्या अच्छा काम किया और क्या सुधार किया जा सकता है, इसे पहचानें। इन तत्वों को मिलाकर आप विभिन्न प्रयासों में परिणाम उत्पन्न करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रभावी ढांचा बनाते हैं।